हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है फार्मेसी नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर्स का हम पहला क्लासिफिकेशंस को देखेंगे एंटी हिस्टामिन्स को मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के साथ। आप इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखें। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था वे सारे ड्रग्स के बारे में जो आपको पेप्टिक अल्सर्स के केस में आपको रिलीफ प्रोवाइड करें। फ्रेंड्स, इनके काम करने की जो तरीका है हमने देखा था फ्रेंड्स, कुछ ड्रग की कैटेगरी ऐसा होता है जो आपके एसिड की सिक्रेशंस को कम कर देता है, क्योंकि अल्सर्स के लिए मेन कारण जो होता है फ्रेंड्स वह एसिड की सिक्रेशंस होता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एसिड की सिक्रेशंस, जो पेप्टिक अल्सर्स होने की मेन कारण है फ्रेंड्स वह हमारी हाइपर सिक्रेशंस ऑफ एसिड। जब हमारी बॉडी में एसिड की सिक्रेशंस ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादातर केस में पेप्टिक अल्सर्स होने की चांसेस होता है। दूसरा है फ्रेंड्स गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर्स। अगर फ्रेंड्स किसी कारण हम एसिड की सिक्रेशंस को इनिबिट नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एसिड की सिक्रेशंस जो ज़्यादा ऑलरेडी हो चुका है उसको अब हम न्यूट्रलाइज करेंगे। जैसे फ्रेंड्स जो एंटासिड कैटेगरी का ड्रग्स हम यूज कर रहे थे वह क्या कर रहा था, हमारी एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर रहा था, जिनके कारण पेप्टिक अल्सर्स नहीं होगा। तो फ्रेंड्स जो हमारा दूसरा कैटेगरी है वह क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, हमारे पीएच को न्यूट्रलाइज करेगा, पीएच को 7 या 7 से ज़्यादा ले जाएगा, जिनके कारण क्या होगा, एसिडिक पीएच हमारी पेप्टिक अल्सर्स काउज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हो रहा था अब नहीं करेगा। अगर फ्रेंड्स किसी कारण हमारी फर्स्ट और सेकंड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशंस को हम इनहिबिट नहीं कर पा रहे हैं, ना ही हम जो एसिड का सिक्रेशंस ज़्यादा हो गया उसको न्यूट्रलाइज कर पा रहे हैं, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, ऑलरेडी हमारे स्टमक्स में, इंटेस्टाइन्स में, ड्यूडेनल्स में अल्सर हो चुका है, तब हम जो कैटेगरी का ड्रग्स यूज करते हैं फ्रेंड्स वह अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट्स यूज करते हैं। अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं फ्रेंड्स जो हमारे अल्सर्स के इर्द गिर्द चारों तरफ से एक लेयर बना लेता है, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। वह लेयर क्या करता है, हमारी एग्रेसिव फैक्टर्स जो फ्रेंड्स जैसे एसिड्स, पेप्सिन्स, बाइल्स, एच पाइलोरी जो रिस्पॉन्सिबल हो रहा था हमारी पेप्टिक अल्सर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेन कारण है। तो फ्रेंड्स अब क्या होगा, यह एक प्रकार का पेप्टिक जो अल्सर्स होता है, अल्सर्स प्रोटेक्टिव, वह अल्सर्स के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग लेयर बना लेगा, जिनके कारण एग्रेसिव फैक्टर्स उसके कांटेक्ट में नहीं जाएगा एसिड्स, और हमें बर्निंग सेंसेशन फील नहीं होगा, जलन नहीं महसूस होगा और सोर्स नहीं महसूस होगा। और फ्रेंड्स हमारा जो अगला एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स, अगर फ्रेंड्स हम बात करें, इन तीनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना ही हमारे हाइपर एसिड के कारण से पेप्टिक अल्सर्स हुआ है, ना ही हम उसको न्यूट्रलाइज कर पा रहे हैं, और ना ही हमारा वो अल्सर्स प्रोटेक्टिव है। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, एंटी एच पाइलोरी कैटेगरी का हम ड्रग्स यूज करते हैं। किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण अगर हमारी बॉडी में अल्सर्स देखने को मिल रहा है, खास करके पेप्टिक अल्सर्स, तो फ्रेंड्स अब हम एंटी एच पाइलोरी कैटेगरी का ड्रग्स यूज करेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेगा, जिनके कारण अल्सर्स हो रहा था एच पाइलोरी के कारण, अब वह पाइलोरी किल हो जाएगा, तो फ्रेंड्स हमारे अल्सर्स धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर्स का पहला कैटेगरी H2 एंटी हिस्टामिन्स। फ्रेंड्स पहले हम टॉपिक को समझ लेते हैं, H2 एंटी हिस्टामिन्स का मतलब क्या होता है, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स अगर किसी कारण से हमारे एसिड का सिक्रेशंस ज़्यादा हो रहा है हिस्टामिन्स के कारण, फ्रेंड्स आपको मालूम है हिस्टामिन्स एक प्रकार का लोकल हार्मोन है फ्रेंड्स, जो क्या सिंथेसिस होता है हमारे मास सेल्स की ग्रेनुल्स में, और किसी एंटीजन्स के अगेंस्ट में हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशंस, रेडनेस काउज करता है, और हमारे टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जब हिस्टामिन्स के कारण हमारी बॉडी में एसिड का सिक्रेशंस ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, एंटी हिस्टामिन्स कैटेगरी का ड्रग्स यूज करते हैं, जो हिस्टामिन्स के अगेंस्ट में कार्य करे उसे हम एंटी हिस्टामिन्स ड्रग्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स सिमिटिडिन, रेनिटिडिन, फेमोटिडिन, रॉक्साटिडिन। फ्रेंड्स आप H2 एंटी हिस्टामिन्स कैटेगरी के ड्रग्स को आसानी से याद रख सकते हो, जिस भी ड्रग्स की सफिक्स में टिडिन आ रहा है वह H2 एंटी हिस्टामिन्स ड्रग है। फ्रेंड्स अगर हम हिस्टामिन्स की फिजियोलॉजी को डिस्कस करें तो हिस्टामिन्स की जो फिजियोलॉजी फ्रेंड्स वह क्या होता है, जो हमारे हिस्टामिन्स होता है वह H2 रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है, खास करके हमारी पैराटल सेल्स जो रिस्पॉन्सिबल होता है HCl की सिक्रेशंस के लिए उस पर बाइंड करता है, और एसिड की सिक्रेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस प्रकार से हमारी बॉडी में एसिड का सिक्रेशंस होता है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, H2 ब्लॉकर देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स क्या हो रहा था, H2 के कारण हिस्टामिन्स बन रहा था, अब हम हिस्टामिन्स को ब्लॉक करेंगे, तो H2 ब्लॉकर्स कैटेगरी का ड्रग्स यूज करते हैं, जैसे फ्रेंड्स रेनिटिडिन, सिमिटिडिन, फेमोटिडिन, रॉक्साटिडिन। ये ड्रग्स क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमारी कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है, और फेमोटिडिन पार्शियल एगोनिस्ट होता है। तो फ्रेंड्स यह क्या करता है, हमारी ब्लॉक करता है हमारी H2 रिसेप्टर को। H2 रिसेप्टर पर अगर हिस्टामिन्स हमारी बाइंड होगी तो HCl का सिक्रेशंस होगा, और ये कॉम्पिटिटिव का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, एक रिसेप्टर्स पे दो ड्रग्स बाइंड होने के लिए तैयार हैं। एक हमारा हिस्टामिन्स है, अगर हिस्टामिन्स बाइंड होता है तो HCl का सिक्रेशंस होगा, और हमारा दूसरा है
H2 ब्लॉकर्स, जो H2 को ब्लॉक कर दे, जिसका एग्जांपल है सिमिटेडिन, रेनिटेडिन, फेमोटेडिन, रॉक्साटेडिन्स। अगर फ्रेंड्स हिस्टामिन्स की जगह सिमिटेडिन्स बाइंड होती है तो HCl का सिक्रेशंस नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं। जो ड्रग्स पहले बाइंड होगा उस ड्रग्स की एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी देखने को मिलेगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स H2 ब्लॉकर्स डिक्रीज कर देता है वॉल्यूम्स एंड एसिडिटी ऑफ बेसल्स, नेक्टोरेनल्स, फूड इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक एसिड्स सिक्रेशंस। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, बेसल्स का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में जितने एसिड का सिक्रेशंस नॉर्मली हो रहा है, अगर उसी के कारण से हमारी बॉडी में अल्सर्स जनरेट हो रहा है, अल्सर्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको भी इनहिबिट करेंगे। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो फूड लेने के बाद हमारी बॉडी में जनरली एसिड का सिक्रेशंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो फूड लेने के बाद अगर हमारी बॉडी में जो एसिड का सिक्रेशंस ज़्यादा हो जा रहा है, उस एसिड के सिक्रेशंस को हम सप्रेस करेंगे, थोड़ा डिक्रीज करेंगे, ताकि पेप्टिक अल्सर्स ना काउज करें। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करें फ्रेंड्स, तो इन्वेशंस ऑफ डोज डिपेंडेंट, यह एक डोज डिपेंडेंट होता है फ्रेंड्स। अगर हम सिंगल डोज यूज करते हैं H2 एंटी हिस्टामिन ड्रग्स, तो फ्रेंड्स उसका 60 से 70% हमारा एसिड का रिडक्शंस होता है। मीन्स ओनली 60 से 70% हमारा एसिड का रिडक्शंस इसलिए होता है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर पूरी तरह से अगर एसिड का सिक्रेशंस ब्लॉक कर दिया जाए तो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करती है HCl, उस डाइजेशंस में इम्प्रॉपर आ जाएगा, फूड के डाइजेशन सही से नहीं होगा। क्योंकि फ्रेंड्स आपको मालूम है HCl का सिर्फ हमारे फूड को तोड़ना या डाइजेस्ट करने की काम नहीं होता है, जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड के थ्रू हमारी बॉडी में चला जाता है, स्टमक्स में चला जाता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के काम भी करता है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से इसीलिए सिर्फ कुछ मात्रा में एसिड की सिक्रेशंस को सप्रेस करता है, डिक्रीज करता है, ताकि फ्रेंड्स जो ज़्यादा क्वांटिटी में, जो ज़्यादा अमाउंट में एसिड का सिक्रेशंस हो रहा था और जिनके कारण अल्सर्स प्रोड्यूस हो रहा था, वह ज़्यादा क्वांटिटी ना हो, सिर्फ नॉर्मल तक हो और हमारे अल्सर्स ना काउज हो। इसीलिए फ्रेंड्स इस कैटेगरी के ड्रग्स इस प्रकार से यूज होते हैं। हमारा अगला पॉइंट है फ्रेंड, दे आल्सो डिक्रीज गैस्ट्रिन इंड्यूस HCl रिलीज। इसका कहने का मतलब फ्रेंड्स, जो हमारे पैराइटल सेल्स में HCl का सिक्रेशंस हो रहा था, उस पैराइटल सेल्स को सप्रेस करेगा ताकि गैस्ट्रिन का रिलीज ना हो, ताकि एसिड का सिक्रेशंस ज़्यादा ना हो। आल्सो डिक्रीज पेप्सिन रिलीज। फ्रेंड्स आपको मालूम है एग्रेसिव फैक्टर्स के अंतर्गत पेप्सिन्स भी आ रहा था। जो पेप्सिन्स हमारा फ्रेंड्स एक प्रकार के प्रोटियोलाइटिक प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। तो पेप्सिस के कारण अगर किसी प्रकार के अल्सर इंड्यूस्ड हो रहा था, तो क्या होता है फ्रेंड्स, H2 कैटेगरी का जो ड्रग्स यूज करते हैं HT एंटी हिस्टामिन्स, वह हमारे पेप्सिन्स को भी सप्रेस करता है, उसकी रिलीज को भी सप्रेस करता है, ताकि इसके कारण जो अल्सर होता है वो अल्सर्स ना हो। अगर हम बात करें फ्रेंड्स इफेक्ट ऑन एनिमल सेल्स के बारे में, तो फ्रेंड्स इसकी क्या होता है, कार्डियक स्टिमुलेशंस। आइसोलेटेड ग्यूना पिग जो होता है फ्रेंड्स, उस ग्यूना पिग में देखा गया है कि इसकी कार्डियक स्टिमुलेशंस मीन्स कार्डियक हार्ट रेट थोड़ा बढ़ जाता है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स यूटेरिन रिलैक्सेशंस, तो यूटेरिन रिलैक्सेशंस रैट चूहा के केस में देखा गया है कि यूटेरिन का रिलैक्सेशंस होता है। ब्रोंकियल्स रिलैक्सेशंस की बात करें तो सिप भेड़ के केस में फ्रेंड्स, ये H2 एंटी हिस्टामिन्स की कैटेगरी की जो ड्रग्स होते हैं उसमें थोड़ी उसकी रिलैक्सेशंस होती है, ब्रोंकियल रिलैक्सेशंस। अगर फ्रेंड्स हम इसकी एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें तो वेल टॉलरेटेड होता है। यूँ ही तो H2 एंटी हिस्टामिन्स कैटेगरी के जो ड्रग्स हैं वह टॉलरेटेड होता है एक्सेप्ट सिमिटेडिन। सिमिटेडिन्स को छोड़कर सारे एक्सेप्टेबल्स होता है, मीन्स टॉलरेटेड होता है, ज़्यादा इसका साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसकी एडवर्स इफेक्ट, तो कुछ एडवर्स इफेक्ट इंक्लूड है, जैसे डायरिया, लूज मोशन होता है फ्रेंड्स, परगेटिव्स होता है, डायरिया काउज कर सकता है, डिजीनेंस, टायर्ड आपको महसूस फील हो सकता है फ्रेंड्स, थकान महसूस हो सकता है, मसल्स पेन्स, आपकी मस्कुलर पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, मे क्रॉस प्लासेंटा एंड मिल्क फ्रेंड्स, या प्लासेंटा को क्रॉस करके मिल्क के थ्रू बेबी को, जो फीडिंग्स चाइल्ड होता है, उसको साइड इफेक्ट काउज कर सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स H2 एंटी हिस्टामिन कैटेगरी की ड्रग्स को ये तो नहीं दिया जाता है प्रेगनेंसी के केस में विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ डॉक्टर। चूँकि आपको मालूम है फ्रेंड्स, जो भी ड्रग हाईली लिपिड सॉल्युबल कैटेगरी की ड्रग्स होती है वह ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है। उनमें से फ्रेंड्स अगर H2 एंटी हिस्टामिन्स को अगर हम यूज करते हैं और प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, प्लेसेंटा या मिल्क के थ्रू बेबी तक पहुँचता है, बच्चे तक, तो फ्रेंड्स यह एडवर्स इफेक्ट काउज कर सकता है बच्चे में। अब फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं, H2 एंटी हिस्टामिन्स कैटेगरी की जो ड्रग्स है उसके यूजेज क्या क्या है। तो फ्रेंड्स हम पेप्टिक अल्सर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा मेंस यूज होगा पेप्टिक अल्सर्स के केस में गैस्ट्राइटिस। फ्रेंड्स अगर हम बात करें, अगर हमारे स्टमक्स में किसी प्रकार की इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाती, तो भी हम एंटी
H2 एंटी हिस्टामिन्स कैटेगरी की ड्रग्स यूज करते हैं। स्ट्रेस फ्रेंड्स, आपको मालूम है एग्रेसिव फैक्टर्स के अंतर्गत हमारा स्ट्रेस भी इंक्लूड था फ्रेंड्स। अगर स्ट्रेस के कारण अनयूजुअल आप स्ट्रेस लेते हैं तो एसिड का सिक्रेशंस आपको मालूम है बढ़ जाती है, जिनके कारण से लगातार स्ट्रेस के कारण अगर एसिड का सिक्रेशंस कंटिन्यूसली आपकी स्टमक्स में ज़्यादा हो रही है तो लंबे समय के बाद अल्सर्स काउज कर सकता है। इसीलिए ये हमारे यूजेज है। अल्सर्स जो हमारे स्ट्रेस के कारण इंड्यूस्ड हो रहा था उसे सप्रेस करने में यूज करते हैं। हमारा अगला फ्रेंड्स जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम्स। जोलिंजर इंसो सिंड्रोम्स में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे गैस्ट्रिक एसिड जो सीक्रेट होता है ज़्यादा, उसके कारण हमारी एक ट्यूमर्स का फॉर्मेशंस हो जाता है। हमारा अगला यूजेज है फ्रेंड्स प्रे एनेस्थेटिक। प्रे एनेस्थेटिक का मतलब होता है फ्रेंड्स यूज ऑफ ड्रग बिफोर एनेस्थेसिया टू मेक इट्स मोर सेफर। फ्रेंड्स, एनेस्थेसिया देने से पहले कुछ ड्रग्स को पेशेंट्स को दिया जाता है ताकि फ्रेंड्स एनेस्थेसिया देने के बाद किसी प्रकार के अनवांटेड इफेक्ट ना देखने मिले। चूँकि फ्रेंड्स आपको मालूम है एनेस्थेसिया दो प्रकार का, लोकल एंड जनरल एनेस्थेसिया। लोकल एनेस्थेसिया हमारा एएनएस पे काम करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे, और जनरल एनेस्थेसिया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है। लोकल एनेस्थेसिया हम देते हैं लोकली जब हमें किसी प्रकार की सर्जरी को लोकली परफॉर्म करना होता है, और जनरल एनेस्थेसिया जब हमारी मेजर ऑपरेशंस करना होता है किसी प्रकार की सर्जरी, तब हम यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, हम एंटी ब्लॉकर्स यूज करते हैं, H2 ब्लॉकर्स यूज करते हैं, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ताकि ये रिड्यूस्ड करे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशंस को, जैसे रेनिटेडेंस यूज करते हैं हम। फ्रेंड्स, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशंस को इसलिए रिड्यूस्ड करता है चूँकि फ्रेंड्स बिफोर सर्जरी के पहले पेशेंट्स बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाता है, उसको घबराहट होती है, जिनके कारण क्या होता है फ्रेंड्स एसिड का सिक्रेशंस बढ़ जाती है। और एसिड का सिक्रेशंस बढ़ने के कारण अगर किसी प्रकार के अनवांटेड इफेक्ट देखने को मिले सर्जरी के दरमियान, इसीलिए हम उससे पहले जो ड्रग्स यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नेक्स्ट मैकेनिज्म के साथ हम मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से और वीडियो लाते रहूं। वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।